व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास और स्पेशल चने की दाल की बर्फ़ी या फिर इसे आप चने की दाल का हलवा भी कह सकते हैं, बनाने की इंतहाई आसान और परफेक्ट रेसिपी शेयर करूंगी। अगर आप इसको पहली बार भी बना रहे हैं तो बिल्कुल परफेक्ट बना लेंगे। बहुत ही हेल्दी और मज़ेदार ये चने की दाल की बर्फ़ी है और इस बदलते मौसम के लिए स्पेशली आप अपने बच्चों को अगर चाहते हैं कि वो नज़ला, ज़ुकाम, खांसी वगैरह से महफूज रहें तो ज़रूर उन्हें आप ये चने की दाल की बर्फ़ी या हलवा बनाकर डेली नाश्ते में 2 पीस इसके खिलाएं, साथ दूध का एक गर्म कप दें पीने को, तो इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगी इस बदलते मौसम में। तो बहुत ही मज़ेदार सी ये बर्फ़ी बनके तैयार होती है, मुंह में डालते ही घुल जाती है और टेस्ट इसका बहुत ही आला होता है। आप इसको बना के 1 महीने तक स्टोर कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। हर साल मैं अपने बच्चों को ये बनाकर देती हूँ जो कि बेहद पसंद की जाती है और इसको खाने से आपके बच्चे नज़ला, ज़ुकाम, खांसी से भी महफूज रहते हैं। तो चलिए हम इस मज़ेदार सी बर्फ़ी को बनाने की रेसिपी देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने ली है चने की दाल 2 कप, जिसे मैंने अच्छी तरह से पहले वॉश किया था, फिर 3 से 4 घंटे के लिए सादा पानी में भिगो के मैंने इसे रख दिया था। तो यहाँ पे देखिए जी, दाल को हो गए हैं भीगे हुए 4 से 5 घंटे और ये सॉफ्ट हो चुकी है, काफ़ी हद तक फूल चुकी है। पानी मैंने सारा इसका निकाल दिया है। अब मैं एक कढ़ाई के अंदर लूँगी 3 पाव दूध, यानी कि 750 ml, पौना लीटर मैंने दूध लिया है। इस दूध के अंदर मैं डाल दूँगी इस दाल को, जिसे मैंने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो के रखा था, और इसमें फ्लेम को ऑन कर दूँगी। दाल में बॉयल आने का वेट करते हैं। तो जब तक दाल में बॉयल आता है तब तक हम इसका दूसरा स्टेप देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक बाउल के अंदर मैंने ली है चीनी 1 कप पूरा भर के, और साथ में पौना कप यानी कि 3/4 कप, यानी 1 कप आपने पूरा भर के लेना है और दूसरा कप आपने थोड़ा सा कम लेना है, 3/4 कप। और साथ में मैंने डाल दी हैं 7 से 8 सब्ज़ इलायचियाँ। इन दोनों को हम बिल्कुल बारीक पाउडर बना के पीस लेंगे मिक्सी के जार में। तो ये देखिए जी, मैंने इलायची और चीनी को पीस के पाउडर बना लिया है। अब मैं इसको एक साइड पे रखूँगी। तो चलिए हम दूध को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, दूध में बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं और इसके ऊपर काफ़ी सारी झाग भी आ चुकी है। अब इस झाग को आपने चम्मच की मदद से इस तरीके से सारी उतार लेना है। अगर आप ये झाग नहीं उतारेंगे तो इससे फिर बर्फ़ी का टेस्ट जो है ना, इतना अच्छा नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इस झाग को उतार लेंगे तो ये बर्फ़ी बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका टेस्ट आएगा। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मैंने जितना हो सका सारी झाग मैंने इसके ऊपर से रिमूव कर दी है चम्मच की मदद से। अब मैं इस दाल को मीडियम फ्लेम पे बॉयल होने दूँगी, यहाँ तक कि ये दाल बिल्कुल गल जाए। तो यहाँ पे देखिए जी, तकरीबन 30 मिनट लग गए थे मुझे, 30 से 35 मिनट दाल को गलाते हुए। तो बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसे गलने के लिए छोड़ा था। तो ये देखिए जी, बिल्कुल थोड़ा सा दूध बाकी रह गया है। अब इस स्टेज पर आपने क्या करना है, दूध को खुश्क करना है चम्मच को मुसलसल चलाते हुए, क्योंकि अगर आप चम्मच नहीं चलाएंगे और इसी तरह से रहने देंगे तो फिर आपकी दाल जो है ना, नीचे लग सकती है। तो इसलिए इस स्टेज पर आपने बहुत ज़्यादा एहतियात से काम लेना है और आपने दूध को चम्मच चलाते हुए थोड़ा सा फ्लेम को तेज़ करके ड्राई कर लेना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे जो दूध था वो मुकम्मल तौर पे ड्राई हो चुका है। अब इस दाल को हम निकाल लेंगे एक बर्तन में और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पे दाल हमारी जब ठंडी हो जाएगी हम इसको चॉपर में डाल के चॉप कर लेंगे। अगर आपके पास चॉपर वगैरह नहीं है तो आप इसको सिलबट्टे पे पीस भी सकते हैं हाथ के साथ। तो ये देखिए जी, दाल हमारी बेहतरीन पिस के तैयार हो चुकी है। अब एक देगची के अंदर मैंने लिया है देसी घी, और कितना लिया है, 1 कप मैंने लिया है भर के, और साथ में मैंने लिया है 2 खाने के चम्मच। तो मेजरमेंट्स का आपने ख़ास ख्याल रखना है अगर आप चाहते हैं कि बेहतरीन और परफेक्ट आपकी दाल की बर्फ़ी या दाल का हलवा बन के तैयार हो। तो यहाँ पे देखिए जी, 1 कप मैंने देसी घी भर के लिया है, साथ में 2 चम्मच भर के लिए हैं खाने के, और इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। जब आपका देसी घी गर्म हो जाए तो अब आपने क्या करना है, इसके अंदर वो दाल ऐड कर देनी है जो कि हमने चॉपर में पीस कर रखी थी। तो यहाँ पे देखिए जी, दाल मैंने ऐड कर दी है। तो मुसलसल चम्मच चलाते हुए ही इस रेसिपी को हमने तैयार करना है और फ्लेम का भी ख़ास ख्याल रखना है। बिल्कुल लो फ्लेम पे ये रेसिपी तैयार होगी। असल मेहनत भी इसकी यहीं से स्टार्ट होती है और इसको टोटल 45 मिनट तो लग ही जाते हैं बुनाई करते और तैयार होते हुए। तो शुरू में 10 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे मैं इसको पकाऊंगी। बाद में मैं इसे बिल्कुल हल्की आंच पे 30 से 35 मिनट तक पकाऊंगी। दरमियान दरमियान में मैं आपको वीडियो दिखाती रहूँगी। तो इसका हलवा तभी मज़े का बनता है जब इसकी बुनाई बहुत अच्छे से होगी। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता, प्यारा सा गोल्डन सा, अच्छी से खुशबू नहीं आने लगती, तब तक लगातार चम्मच चलाते हुए आपने इसको भूनते जाना है और इसको पकाते जाना है। तो यहाँ पे आपने फ्लेम का ख़ास ख्याल रखना है और चम्मच चलाते हुए ही इस हलवे को तैयार करना है। तो ये देखिए जी, यहाँ पे 20 मिनट हो गए थे इस हलवे को मुझे मुसलसल चम्मच चलाते हुए भूनते हुए, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो घी हमने इसमें डाला था वो बिल्कुल भी गायब हो चुका है, नज़र नहीं आ रहा, और नीचे से भी हलवा रेड रेड होके थोड़ा सा पैंदे में लगने लगा है। तो इसका मतलब है कि दाल हमारी अब भुनना स्टार्ट हो चुकी है। तो बस आपने चम्मच चलाते हुए ही इसकी बुनाई करते जाना है और फ्लेम बिल्कुल लो ही रखना है।
तो यहाँ पे फ्लेम लो पे मुझे इसे मुसलसल चम्मच चला के भूनते हुए 40 मिनट हो चुके हैं। 40 मिनट के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। तो ये देखिए दाल का प्यारा सा कलर जो है वो चेंज होने लगा है, खुशबू भी बहुत प्यारी सी मेरे किचन में आने लगी है। और अब यहाँ पे देखिए जी, इसका कलर जो है रेड रेड सा हो गया है, बहुत प्यारा सा गोल्डन सा हो चुका है। तो यहाँ पे अब देखिए जी, तकरीबन 40-45 मिनट पूरे हो चुके हैं और दाल बहुत अच्छी तरह से भुन चुकी है। जो घी हमने इसमें डाला था, इसने वो भी थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया है, किनारों पे आप देख सकते हैं। और बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है, यानी चम्मच चलाते हुए अब मुझे कोई दुश्वारी नहीं हो रही, बड़े आराम से मैं इसमें चम्मच चला पा रही हूँ। तो किनारों से घी भी नज़र आने लगा है, तो कलर भी बहुत प्यारा सा चेंज हो चुका है, खुशबू भी आने लगी है। तो ये हमारी परफेक्ट दाल भुनने की निशानी है। तो अब हम इस स्टेज पर इसके अंदर जो चीनी और इलायची पीस कर रखी थी वो ऐड कर देंगे। मुसलसल चम्मच को चलाते हुए इस चीनी इलायची को मिक्स कर देंगे इस दाल के साथ और 3 से 4 मिनट बस लगेंगे, तो ये किनारे छोड़ने लगेगी। तो ये देखिए जी, ज़बरदस्त किस्म की हमारी जो चीनी और इलायची थी वो मिक्स हो चुकी है और दाल हमारी एक डो की शक्ल में इकट्ठी होने लगी है। किनारा इसने छोड़ना स्टार्ट कर दिया है। तो बस चीनी डालने के बाद तकरीबन 4 मिनट लगे हैं इसे पकने में। तो ये देखिए जी, बेहतरीन हमारा दाल का हलवा, दाल की बर्फ़ी तैयार है। अब मैंने पहले से एक प्लेट जो है वो ग्रीस करके रखी हुई थी ट्रे, उसके अंदर मैं डाल दूँगी इस हलवे को, स्पैचुला से अच्छे से सेट कर लूँगी। और इसके ऊपर थोड़े से मैंने बादाम काट के रखे हुए थे, ये इस तरह से मैं स्पैचुला से दबाते हुए लगा दूँगी ताकि अच्छी तरह से सेट हो जाएँ। और इसे हम 1 से 2 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। यहाँ पे देखिए जी, दाल को मैंने 1 से 2 घंटे के लिए छोड़ दिया था। पहले मैंने इसे 15-20 मिनट ऐसे ही छोड़ा था, बाद में मैंने इसके ऊपर एक जाली दे दी थी और अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। तो माशाल्लाह से बेहतरीन किस्म की हमारी दाल की बर्फ़ी, दाल का हलवा बन के तैयार है। इंतहाई खुशबूदार, इंतहाई ज़ायकेदार बन के तैयार हुआ था। व्यूअर्स, मैं आपको बता नहीं सकती कि ये कितना टेस्टी था। दिखने में देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, तो खाने में उससे कहीं बढ़ के लज़ीज़ तैयार हुआ था और सेहत के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद रेसिपी है, बजट फ्रेंडली रेसिपी है। तो आप इसे ज़रूर इस मौसम में अपने बच्चों के लिए तैयार करें, ख़ुद खाएं, बच्चों को खिलाएं या फिर मेहमानों को बनाकर पेश करें। अब इसको सेव किस तरह से करना है, आपने इसको किसी भी एयर टाइट बॉक्स के अंदर डाल के रख लेना है। 1 महीने तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी, बस आपने इसको नमी से बचाना है और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा ये थोड़ी ड्राई होती जाएगी। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको मेरी आज की ये रेसिपी बेहद पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने मिलने जुलने वालों से शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अपने कमेंट्स का इजहार ज़रूर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह ताला आपको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी और आपके बच्चे बहुत शौक़ से इसको खाना पसंद करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।